अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हंसी का घराना। आप सबका पहली एपिसोड में हम वेलकम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है, इलेक्शन बहुत नज़दीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा इलेक्शन के राय पे होगा। आज हमने एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है जो बहुत ही इज्जत के हामिल हैं। आओ आपको उनसे मिलवाते हैं। हम वेलकम करते हैं जी मोहम्मद उमर। आ गया यार माइंड ना करिएगा, ये वेला समझ रहे हैं ना। आइए हम इनसे आज गुफ्तगू करते हैं और इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? पहले से बेहतर, आप सुनाए? चलो माशाल्लाह। ट्रक से बच जा। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जी जी सर। सर आपका फिलहाल मेहरबानी शुक्रिया। मैं घरों रोंदा आया ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਡਰਾਮਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਮਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋ। कोई बात नहीं, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं? कोई बात नहीं। हुकूमत में जिस तरह हुकूमत चल रही है इसी तरह हमारी पॉडकास्ट चलेगी। तो आज का जो हमारा सवाल है, वैसे आपको तो पता है। सवाल तो रोटी ਦਾ ਭਾਈ। नहीं, वैसे आपको तो पता होगा। नहीं ਮੈਨੂੰ नहीं पता। मेरे होने ਦਾ गेस्ट को बुलाने से पहले बताया था यार, लेकिन वो कह रहा मुझे पता नहीं। अब बात क्या करे बंदा। ਮੇਰੀ ਭਰਾਵਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ, ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। फिर आपको किसी मसल्ले की जरूरत है। जी जी बेशक। चलिए आज हम इनसे बात करते हैं, तो देखते हैं। अच्छा सर, आपको आने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं नहीं ਭਰਾਵਾ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਚਾਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਆਇਆ। ਓਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਰ ਮੈਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। उन्होंने कहा नहीं कि आप दोबारा क्या कर लेने आए हैं? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। इसका मतलब आप इधर भी रोटी के लिए आए हैं? ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਣੀ ਖਾਣੀ। ये देख रहे यार, वैसे हमने बुलाना तो किसी अजीम शख्सियत को था, बट हमारा बजट लो था, इसलिए हम यही अफोर्ड कर सकते थे। इसमें आप क्या राय देते हैं? ऐसे ही है या नहीं? ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ। यार हमारा देखे ना, जितना इंसान के पास बजट हो काम भी उतने में ही करना चाहिए। इसलिए हमने, जब हमारा बजट लो था, हमने लो लेवल का ही आदमी बुलाया है। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਭਰਾਵਾ ਕਿਸੇ। नहीं सर, हमारा ये जमीर इजाजत नहीं देता। हम कौन सा हुकूमत की तरह चलते हैं। नहीं नहीं, आप कह देते, हम कौन सा मांगने आए, हमारी मजबूरी है। चलिए आइए जी, हम पॉइंट की बात पे आते हैं। ये हंसी मजाक तो साथ साथ चलता रहेगा, कंटिन्यू रखेंगे हम इंशाल्लाह। तो आइए हम ज़रा जिस टॉपिक पे हम आज बात करने लगे हैं वो करते हैं। सर, आपको इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। हम आपसे ये बात शेयर करना चाहते हैं, आपकी राय लेना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आपके अंदाजे से कौन आना चाहिए, कौन जाना चाहिए, कौन सी हुकूमत अच्छी है, कौन सी गंदी है, कौन सी बुरी है, क्या होना चाहिए हुकूमत हमारे पाकिस्तान में, क्या होना चाहिए? सर हुकूमत का दारोमदार उसके हुक्मरान पर होता है। तो हुकूमत चाहे जो भी है वो होनी चाहिए जो मुल्क के लिए अच्छे हो और लोगों के लिए अच्छा हो। वो हो जो अपनी जेब का ना सोचे, लोगों की जेब का सोचे। वो उस मजदूर का सोचे जो दिन रात मेहनत करता है मगर एक वक्त की रोटी मसा अफोर्ड कर सकता है। तो हुकूमत को चाहिए कि लोगों के साथ मिलकर रहे। जबकि जैसा कि आप देख लें कि जो हमारा हमारा जो वजीर ट्रांसपोर्ट है, उसने कभी हमारी ट्रांसपोर्ट में बैठकर देखा है? नहीं। वो वही शाही सवारियों, शाही बसों, शाही गाड़ियों पर चलता है। क्यों? उसे कैसे मालूम होगा कि आम बंदा कैसे धक्के खाता है, कैसे बसों में जलील होता है, कैसे रोड टूटे हैं उनका शिकार होता है। जी जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क को वो एक आदमी चला सकता है जो हमारा जो पैसा सारा लेकर बाहर जाता है। नहीं नहीं, चलाने को कुछ भी चला सकता है। वो कहते हैं ना, कुरान में भी है कि इंसान को अकल आ जाए तो कोई पता नहीं लगता। मौका सबको दे मगर धोखा ना खाएं। जो शख्स आपको एक बार दफ़ा धोखा दे जाए, दूसरी दफ़ा उसकी तरफ ना देखें। जैसा कि हम आजकल नौजवान नस्ल है, जवान को ना मोहब्बत मोहब्बत का नाम तो आपने सुना होगा। जी मोहब्बत, जी जी बिल्कुल। हम जिससे मोहब्बत कर लें, अगर उससे नफरत हो जाए तो हम ज़िंदगी भर उसकी तरफ देखते नहीं हैं। और हम अपने जहन में ठान लेते हैं कि अगली दफ़ा जब मिले तो ये शर्मिंदा हो, हम इतने कामयाब हो। तो हमें भी चाहिए कि हम सियासतदानों को एक दफ़ा मौका दे दें, दूसरी दफ़ा उसको ना चुनें।
जी जी सर, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये सियासतदानों में आप ये जो थोड़ी सी शर्म वाली बात है ना, ये छोड़ दे, उनको शर्म नहीं आती। ये तो है, वो शर्म का पीएचडी जो होती है वो उन्होंने की ही नहीं। जी जी बिल्कुल, यही बात है ना, उनको शर्म नहीं आती। लोग पता नहीं क्या क्या करी जा रहे हैं, लोगों का नहीं पता लगता। ठीक है, हमारी आवाम जो है भूखी मर रही है, लेकिन उनको कोई इनसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। ठीक है, सर दरअसल देखिए ना, गलती हमारी आवाम की भी है। हम वो लोग वो हैं जो एक बिरयानी की प्लेट पर बिक जाते हैं। जैसा कि आप, जैसा कि मैं एक बिरयानी को रोटी, मसला सारा रोटी का है। यही बात है ना, हम खुद गलत हैं। हम किसी को नहीं कह सकते वो गलत है, क्योंकि हम भी रोटी के खातिर बैठे, ये भी रोटी के, हर बंदा रोटी के खातिर बैठा है। हमारा ज़मीर सर मर चुका है। रोटी हमारे लिए रोटी मैंने हो गई है, जबकि हमारे लिए हमारे बच्चों, हम खुद की रोटी देखते हैं, बच्चों की देखते हैं, हमारे साथ वाला अगर भूखा है तो भूखा रहे। हम दरअसल हमारी पस्ती की सबसे बड़ी वजह है कि हम दीन इस्लाम से दूर हो गए। कुरान पाक जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, जिसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया है कि इसमें हर मुश्किल की आसानी के लिए दुआएं हैं, हर मुश्किल का सीला हल है, हर चीज़ का हल है इसमें। पूरी दुनिया आज से, जब से दुनिया बनी है तो क़यामत तक सब इसमें लिखा है। तो हम इससे तस्दीक करेंगे, इससे हमारी कौम का मुस्तकबिल क्या होगा। हम वो दीन से दूर हो गए हैं, ये दुनिया की तरफ चल गए हैं। हमारी माशी डाउन हो रही है क्योंकि हम तिजारत में अपना नफ़ा देखते हैं। हम ज़्यादा मुनाफा बख्श हम ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, बेशक वो सूद हो, गलत हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की तरफ राग़िब हो गए हैं, पेट की तरफ लग गए हैं, मगर ये नहीं देख रहे हैं कि एक लुक़मा हलाल का या हराम का है या नहीं। आप देख लेना, अगर एक शख्स के पास हलाल का पैसा ना 1 रुपया भी है, वो उसे 100 बना लेगा, और एक के पास अगर हराम का है ना, वो 100 से 1 पर आ जाएगा। बिल्कुल, ये बात तो आपकी ठीक है। यानी आप, मेरे देखने में जहां तक है, वो आप तस्वीर वाले को सपोर्ट करना चाहते हैं। सर बात तस्बीह वाले की नहीं है, बात अब दीन वालों की भी है, तस्बीह वालों की भी है, जो मर्जी आपको समझ लें। जी जी, वो तो बात बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी ठीक है कि हर बंदा अपने नफ्स नफसी में लगा हुआ है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं। बट हमारे माशरे में ये होना चाहिए, अगर एक आदमी अमीर है या एक ज्यादा कमा रहा है, वो जो हुकूमत को टैक्स दे रहा है, उसकी जगह वो अपने गरीब आवाम को देखे, उनमें दे, अपने पड़ोस में देखे, अपने रिश्तेदारों में देखे, अपने हमसायों में देखे, किसी में दे के बांट देना चाहिए। बट अल्लाह पाक उनको हदायत दे जी, हम और तो कोई बात कह नहीं सकते। बट फिर भी आपको क्या लगता है, आने वाले फ्यूचर में हमारा मुल्क किस तरफ जाना चाहिए, तरक्की की तरफ जाना चाहिए, या आपको क्या लग रहा है कि तरक्की की तरफ जा रहा है या लॉस की तरफ जा रहा है? सर मुल्क तो हमारा तकरीबन कभी डाउन है कभी अप है। लोगों का अब हमारा आगे वाला जो फ्यूचर है, हमारा हमारा इंतखाब तय करेगा। अब जैसे आप देख लेंगे 8 फरवरी को वोट होंगे। अब हुकूमत इतना नहीं कुछ करेगी जितना कि अवाम के हाथ में फैसला होगा। अब अवाम अगर ईमानदारी से चलेगी, एक शख्स को लाए जिस पर उसे एतमाद हो, हमारी हुकूमत आधे उसकी तरफ आधे उसकी तरफ है। जी जी बिल्कुल, ये बात तो आपकी ठीक वो है। उनका हक है। मगर ये भी तो देखे, इतफाक करें, वो एक शख्स, अगर हम देखते हैं ना कि एक शख्स ने बुराइयां की हैं, अगर मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स एक पार्टी की तरफ है ना, वो दूसरी की बुराइयां देखेगा, उसकी अच्छाइयां देखेगा। अगर दूसरी की तरफ उसकी बुराइयां देखेगा, उसकी अच्छाइयां देखेगा। यही नहीं कि दोनों चीज़ों के एक साथ देखें। अच्छा सर, वैसे अगर मेरे देखने में, वैसे आप इतने काबिल हो तो नहीं, बट अगर मैं चाहूँ या मेरे देखने में अगर आपको वजीर आजम बना दिया जाए, आप क्या करेंगे? मैं ये रोटी फ्री करूंगा। रोटी, अच्छा चल, सीरियस लंगर। सीरियस पर आते हैं। सीरियस लंगर तो इन लोगों को वो अल्लाह के बड़े वली हैं यानी मेरा, आपका कहना है मतलब टुक्कड़ पाड़ना है, नहीं नहीं, रुक नहीं पा जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, ये टुक्कड़ पाड़ना है, इस तरह। सर हमारी हुकूमत का हाल ही वो है। हमारा बच्चा बच्चा यही जानता है कि रोटी हमें अहमियत रखती है। वोट अगर मिलेगा तो रोटी से, जो गरीब है उसको आस हो जाती है, चल रोटी मिल गई। अब हमारी फौतगी पर कोई आ जाए तो हम उसे वोट दे देते हैं, हमारी सोलंग बना देते हैं। अब देख लें ना, आप इमेजिन कर लें कि हमारा एक रोड है, वो 4 महीने से 4 सालों से नहीं बना, जैसे ही वोट आने आते हैं ऐसे बनता है। क्यों? वोट चाहिए। ये बात तो आपकी बिल्कुल सच है। चलो, अब रोटी की बात हो ही गई तो हम ऐसी शख्सियत को बुलाते हैं जिसके लिए सबसे ज्यादा अहम ही रोटी है। आपकी भरपूर तालियों में हम वेलकम करते हैं जुहेब रोटी पाड़। सर दोनों हाथों से क्लैपिंग करें। हाथ में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वैसे आपका ये रोटी पाड़ नाम किसने रखा था पहले? ये बस बचपन तो रखोगे। अच्छा, वैसे आपको इतने लंगर का शौक है? हाँ, कभी कभी। मुझे पता चला है कि आप जुगतबाजी भी अच्छी कर लेते हैं।
ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾੜ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਣਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ वोट उस तरफ जहाँ से रोटी आती है यानी मतलब जिधर मर्जी हाँ जिधर मर्जी कोई पक्का नहीं। जिथों रोटी ला भी उत्थे वोट साडा वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। सर यार इतने लालची लोग होते हैं। वैसे माइंड मत कीजिएगा, ये भी बंदा हमने लो बजट में मंगवाया है। हाँ जी ऐसे ही है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी क्योंकि ये हम मैं गली जा रहा है राज रोक लिया देख लो सर, ये बात होती है। अब इनको जुगत लगाए कुछ नहीं नहीं पाइन यार, ये क्या बात हुई? इन्हें तो जुग से वजनी नहीं सर आप लगाए इनको। सर ਜਿਹਨੇ ਦੇਖ ਮਹੱਲਾ ਗਲੀ ਬਦਲਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ सर भाई हमारा बजट लो था, ये वजह थी और कोई वजह नहीं चाहिए। पाइन में असल में बात बड़ा क्या है, आपको भी हमने लो बजट में मंगाया, ये भी आपकी तरह ही है। ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ यही बात है, आप भी रोटी पहाड़ है, ये भी रोटी पहाड़ है। ਸਾਲਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਭਰਾ सालन मैं खाता हूँ ना। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ यार मैं भी तो हूँ ना, तो अगर ये रोटी खाते रहेंगे मैं भी कुछ खाऊंगा। एक पाइन गलवा के दूसरा सारी वाम रोटी मगर पई सालन का किसी ने याद नहीं बस यही बात है ना। वैसे आप सालन नहीं खाते? नहीं खाता हूँ अच्छा, तो आप इनको कोई जुगत लगाए ना यार। यार वैसे इन्होंने तुसी दोवां ने ऐनकां लाइयां वा कि अख बनवा के वैसे मैंने आपको उनको कहा था, आपने मुझे भी लगा दी। चलो कोई ना वैसे एक जैसा ही है। यार ये क्या बात हुई, ये जुगत मुझे लगा रहा। चले सर अब सीरियस बात पे आते हैं। जी जी सीरियस पे बात पे आते हैं, पहले मुझे अंदर तो आने देना, मुझे बाहर से चले जाए। सर आपका टाइम हो गया, अब दफा ही हो जाए। चले ਜਾ ਵੜ ਪਰ बस चल जाओ। ठीक है मैं चल रहा कहना भाई ने कहना भाई ने ना मच्छरदानी ला के ना बाहर गली च पै गया, बाहर फायरिंग हो रही सी ठीक है ਤੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚੋਂ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਗੋਲੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪਵਾਉਂਦਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਕਿਤੇ ਲੰਘੂਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਫਿਰ ਬਚ ਗਏ ਸੀ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਭੈਣ ਗਲੀਆਂ ਤੰਗ ਸੀ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਸੀਮਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। सर वैसे आपने कभी ये किया है कि गांव में जो इलेक्शन होते हैं छोटे मोटे, उनमें आपने कभी ये किया है कि आप वोटर किसी और पार्टी को हो और खाना किसी और पार्टी का खाया हो? ਹਾਂਜੀ ਭਰਾਵਾ ਵੋਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੀੜੀ ਜਾਂਦੇ। प्रोग्राम तो बढ़ गया। अच्छा आप भी सोच रहे होगे मैंने डायरेक्शन चेंज कर लिया यार, मेरा ये पाँव जो है ना थक गया है। हाँ अच्छा सर वैसे आपको हमारा सेटअप कैसा लगा है? माशाल्लाह बहुत ही प्यारा देसी माहौल कूल। दुआ है कि अल्लाह आपको तरक्की दे आमीन और साढ़े वर्गे लो बजट फनकारां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦੇ ਰਹੋ ਗੈਸਟ ਨੂੰ। आमीन। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਫਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫਰਦੀ ਆ। ਟਿਕਟ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ। सही ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬੇਲੀ ਸੀ, सही। ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੀਐਮ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਸੀ। वाह जी वाह। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਿਰਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਇੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾਈ। ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗੇ ਟੁੱਕਰ ਪਾੜਨ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਾ, ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰੂਗੇ, ਤੂੰ ਹੂੰ ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਂ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰੋਟੀ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ, ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ, ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਰੋਟੀ, ਮੇਨ ਰੋਟੀ ਆ। ਸਰ ਜਰਾ ਸਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਆ गर्क हो गई है, साड़ी आवाम बेचारी भुखी मार रही है। सर इसमें आप कोई राय देंगे इस बात में कि इसमें पब्लिक का किस तरह से कसूर है? सर गलती हमारी पब्लिक की है। फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक गौर ना सुनियो, ते दूसरा है गुस्सा नहीं करना, क्योंकि सच इंसान हमेशा कड़वा लगता। हाँ
बिल्कुल बिल्कुल सर गलती दरअसल अपनी दरअसल टेंशन ना लो, मैं पंजाबी हाँ अनपढ़ नहीं, मैं कहना पंजाबी च गल करे क्योंकि पंजाबी सही समझणगे आवाम। सर वैसे है मैं भी पेंडू ही हूँ, बट मैं थोड़ा सा नेशनल, मतलब कि अब आप तो लो बजट रोटी पहाड़ो, बट मैं थोड़ा सा ठीक हूँ। आप नेशनल मसली हो ना। सर हमें थोड़ा सा वजाहत से बताएं, हमें ये जो आप पहेलियों में बता रहे हैं ये थोड़ा सा हमारी समझ से बाहर है, बट माना कि हम थोड़े से आपसे हाई लेवल पे हैं, बट इतने भी हाई लेवल पे नहीं है कि हम ये पहेलियाँ समझ सके, इसलिए आप थोड़ी सी वजाहत से बताएं। बट बात तो आपकी ठीक है, बट आप फिर भी थोड़ी सी है ना हमें वजाहत दें। सर देखें ना आप, एक पौधा होता है ना, उसकी बुनियाद एक बीज से रखी जाती है। अगर उस बीज में कोई कमी होगी, किसी शय की कमी होगी या कीड़ा होगा तो वो पौधा बढ़ेगा नहीं। इसी तरह एक वोटर जो होता है वो एक बीज की मानत होता है, जो हुकूमत होती है एक पौधे की मानत होती है। तो बिल्कुल ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगर हुकूमत जैसा अवाम ही, जो अवाम होगी अगर वही खोखली होगी, अवाम का किसी के साथ मुतफिक नहीं होती, अवाम हमारी वो जैसे ही हम पहले से लगे हैं रोटी पर बिक जाती है, हमारे फोती में अगर कोई आ गया तो उस पर राज़ी हो जाती है, किसी ने हमारा सोलंग लगा दिया उस पर राज़ी हो जाती है। आप देख लेना 5 साल एक हुकूमत होती है एक शख्स की, और 5 साल में वो काम नहीं करता, 4.5 साल गुजर जाते हैं, लास्ट में 6 महीने जो होते हैं वोट जिसके दौरान होते हैं उसमें हमारे काम ऐसे होते हैं। जो 5 साल में काम नहीं है वो 4 महीनों में ऐसे हो जाते हैं। क्यों? सर वैसे इस बात में तो सियासतदानों का कसूर है, इसमें पब्लिक का कसूर हमें नजर तो नहीं आ रहा। अरे यही तो गलती है, यही तो वाह गलती है हमारी, हमें कसूर नजर नहीं आता। रब ने ये जो ज़हन दिया है इसे सोचें आप, वो शख्स जो पिछले 4.5 सालों से काम नहीं कर रहा, 6 महीनों में अगर कर सकता है तो 4 साल में वो कैसे क्या करेगा। जो शख्स हमारे हुक्मरान देख लें, तकरीर करते हैं, वो नीचे कागज रखते हैं ना तकरीर के लिए, स्पीच के लिए, जी जी बिल्कुल वो ऐसा क्यों करते हैं? सर, बट वो जो हमारी आवाम है, हमारी पब्लिक है जितनी भी, वो तो अच्छा समझ के उसने सपोर्ट करती है कि चलो हमारे फ्यूचर का ये कुछ ना कुछ बनाएंगे, हमें वो कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो करते हैं, लोग तो लालच में आ जाते हैं। सर वो बात तो है आपकी, जैसे आप जलसों में जाते हैं, आप जलसों में जाते हैं तो सब लोगों में इत्तेहाद होता है ना, एक बिल्कुल एकजुट होकर आते हैं, ग्रोह आता है, दूर से पता चल जाता है ये फलां पार्टी का ग्रोह है, एक ही होते हैं ना। जी जी जब बिल्कुल वो शख्स आपसे कोई वादा कर रहा है, वादा वैसे तोड़ना जायज़ नहीं है, आप उस शख्स से कहें जो तुमने वादा करना सीधे हमारी आंखों में आंखें डाल के करो। कागज़ पर क्या देखते हो? कागज़ पर लिखा हुआ होता है। अब हम तो आप और हम जवाब दे रहे हैं, हमने कुछ लिखा है, कुछ रखा है? नहीं। हम अपने जवाब खुद दे रहे हैं क्योंकि हमने जो करनी है सच करनी है, जो भी करना है हमने अपने दिमाग, वो पहले से डिसाइड होता है हमने ये कहना है। अब अगर ये बात होगी तो फिर वो देख लें। अब आवाम जो पहले जब वोट लेना होता है तब वो इकट्ठी होती है, तो आप उनसे साल बाद सवाल करें। अब इकट्ठे, अब अमेरिका को देख लें, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, वो हमसे बाद में आज़ाद हुआ था, हमसे ही आज़ाद हुआ, हमारे जिस्म का टुकड़ा है वो। जी बिल्कुल अब वो देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उसकी अवाम ने, जो उनका हुक्मरान था उसको, उसने उनके वादे पूरे नहीं, उसको उसके पार्लियामेंट हाउस से उठा लिया और कूड़ादान में फेंक दिया। अब अगर हमारी अवाम में इत्तेहाद होगा, हमारी अवाम अपने हक के लिए बोलेगी, हमारी अवाम हक के लिए बोलेगी, हमारा कानून हमारा साथ देगा, हमारे जो आइन में जो कानून जितने जो आर्टिकल छपे हैं अगर हम उनके मुताबिक हमारा कानून चलेगा तो हम कैसे नहीं बढ़ेंगे। जी, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी पब्लिक का भी कसूर है क्योंकि वो फैसला बहुत जल्दबाजी में करती है। ये तो है कि हमें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, हमें भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि हमने खुद अपने फैसले खुद करने, हमने किसी पे नहीं छोड़ने, क्योंकि हम किसी पे छोड़ भी नहीं सकते। आज हम अगर गलत फैसला कर लेंगे तो कल को हम पछताएंगे, तो ये बात तो साबित होगी। तो सर वैसे आपका वोट किसको है? सर वोट मेरा अच्छाई को, सच्चाई को, अच्छाई को, तन्हाई को, ईमान को, जो अच्छा होगा। अब देखते हैं कि वो सर, वो हमारी आजकल न जहन में आदत ये भी आ रहा है कि वोट जो ज़ाया किया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि वोट एक अमानत है और अमानत हमेशा ईमानदार को देनी चाहिए। और आप भी सच्चाई से दिल से बचाएं, आजकल जितने भी हुक्मरान है कोई ईमानदार आया? नहीं, ये बात तो आपकी अगर बिल्कुल कोई ठीक है। आया भी है, अगर कोई आया भी है तो उसको तख्त से हटा दिया गया। अल्लाह पाक नसीहत की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो सर आपको हमारी पॉडकास्ट आज की कैसी लगी? सर माशाल्लाह अच्छी थी, बढ़िया थी। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि आज के बाद जितने भी शो करें अल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद तरक्की दे। आमीन। तो जो भी करें मगर सच दिखाना,
ओके अल्लाह ताला भी उस पौधे पर फल लगाता है जिसकी नीयत अच्छी हो। जी जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ओके हो गया। तो सर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारी वाम को? चलो वाम को यही है कि इनको तो सर इसी के साथ हम एंड करते हैं। जाते जाते रिक्वेस्ट कर जाए, शायद आपकी मान ले, इनको जाते जाते हमारे चैनल का बोल। सर इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पेंडू मोहल्ला दिल खुश हो गया, अखा नूरो नूर हो गई। इनको मोटिवेट करें। और एक यूट्यूबर को हमेशा मोटिवेशन उसके सब्सक्राइबर, लाइक और व्यू से मिलती है और कमेंट से मिलती है। बिल्कुल आपको गालियाँ निकालने वाले भी मिलेंगे, आपको अच्छा कहने वाले भी मिलेंगे, आपको बुरा कहने। जो अच्छा मिलेगा उसे गले लगाएं, जो बुरा कहेगा उसे भाई अल्लाह तेरी ज़िंदगी लंबी करे। रोज़ मैशर में होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, इसी के साथ हम करते हैं। अल्लाह हाफिज।